लेकिन ये दौड़ पोस ये दलाल जो गांव में घूम रहे वो उसको नुकसान करें। दीपेंद्र खराब नहीं है, उसकी संगत खराब है। 2.5 लाख रुपया हम लगा करते हो, जो बिजली को कनेक्शन 3 लाख रुपया हम लगा करते हो, वो 1,10,000 में मेरे लागे है। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे कहा गए अगर राम मंदिर का विरोधी है तो वो हिंदू ही नहीं है। कौन सा भाई साहब बोल रहे थे? हम मुसलमान हैं भाई, हम मुसलमान हैं, मेरे गांव से काट मैं मुसलमान हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम सालावास के अंदर खड़े हुए हैं जो कि झज्जर हल्के का गांव है। रोहतक लोकसभा के अंदर ये गांव आता है और आप सभी जो है को पता है कि लगातार आप हमारे चैनल के ऊपर जो है चुनावी सर्वे देख रहे हो अलग अलग गाँवों से। यहाँ गांव के अंदर पहुंचे हैं, गांव के लोगों से बातचीत करेंगे आखिर जो है अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हो। ले आओ भाई साहब कैमरा आगे ले आओ। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी। हाँ जी। लगभग जो है भाजपा का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इससे पहले कांग्रेस का भी राज रहा है। किसकी सरकार अच्छी लगी? हमने तो मोदी की सरकार अच्छी लगा, गरीब भी मोदी की से हर जीवो की इतना मोदी की देंगे। ऐसी क्या खास बात बस खास से बात से कुछ तो होगी। हाँ जी, देश के लिए है। क्या ऐसा कर दिया? सब कुछ कर दिया जी उसने। एक तो काम भी बताओ। काम के बताना, हम तो काम क्या नहीं किया बताओ, क्या नहीं किया बताओ, क्या नहीं किया आपने बताओ, क्या तो काम तो बताओ कि कुछ तो किया होगा। सारा काम करे है जी। है जी। 370 हटा दिए, मुसलमान की वो कर दिया, राम मंदिर बना दिया, और क्या बताऊं बताओ। अभी मैं पिछले गांव में सर्वे करा था, वहाँ बोल रहे 370 हटाई, वो हमारे किसी काम की नहीं। राम मंदिर बना दिया, वो हमारे कोई काम तो वो एक मुसलमान से फिर उन मुसलमान से स्वार्थी है, मतलब आदमी है फिर। और क्या चाहिए उसने? अच्छा जी। अपना अपने के लिए नहीं है, देश की खातिर है सब कुछ ही। अच्छा जी। हमारे लिए कुछ नहीं है, हैं? तो फिर से जो है मोदी सरकार ही हम मोदी देखा जी, हम जीवा कितने मोदी के बस सेट बालक मारा गाँव मत लग रहा है, 1 रुपया नहीं लगे, 1 रुपया भी नहीं। ईमानदारी से लगे। हाँ, ईमानदारी से। 3 करोड़ रुपए क्या भाई साहब एक एक करके उड्डा सरकार के अंदर नहीं लगती? एक भी ना लगे, 16 बच्चे लगे थे जी। एक भी ना लगे, एक भी। 2 जो ये नौकरियां लगी पर्ची खर्ची से लगी, ईमानदारी से लगी। हैं? ईमानदारी से कोई रुपया नहीं लगा। अच्छा जी। कति भी एक गरीब घर के बच्चे लगे, जो वो चला टम्पू, उसकी लड़की लगी एक तो। अच्छा जी। राम राम। किसकी सरकार देखना चाहते हो? मैं मोदी बीजेपी सरकार देखना चाहता हूँ। धरातल की बात करें, कुछ काम हुए या नहीं हुए? बहुत सारे काम हुए हैं अच्छा जी। और उनको आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए यही चाहिए, अदरवाइज वो डिसमेंटल कर देंगे सारी। अच्छा जी। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे गांव के अंदर यहाँ जो है सालावास के अंदर जो लगभग 50 नौकरियां मिली है, सच्चाई है? ये बिल्कुल ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अच्छा जी। ये सिंपल वे में हम कह सकते हैं। हमारी क्षेत्रीय भाषा में यही बोलते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। अच्छा जी। तो हमारे देश का सिकंदर वही बनेगा जो जीतता है। बीजेपी जीतती है हर बार। अच्छा जी। उम्मीद नहीं है कांग्रेस नहीं आएगी? नहीं, हमारे को तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा जी। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान सिंह। हनुमान सिंह जी, 2 लोगों से बात की, दोनों भाजपा के। ऐसे तो नहीं कि सारे के सारे यहाँ बस स्टैंड पे भाजपा के इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं जी, हम सभी भाजपा के हैं जी। अच्छा जी। और मोदी आएगा, मोदी सरकार ही आएगी। अच्छा जी। हाँ जी। कितनी वोट है इस गांव के अंदर? कितनी गांव में 5,000 वोट हैं। मैं हूँ कांग्रेस का, मैं बताऊंगा आपको। कितनी? 5,000 तेरह नंबर आज तो बता दिए भाई। 5,000 वोट है। हाँ जी। पोल कितनी होती है? पोल होती हैं जी लगभग 3,000 के आसपास। अच्छा, आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग तो आपने बताई दी, क्या लगता है गांव के अंदर जो है कौन लीड लेके निकलेगा? गांव में तो डॉक्टर अरविंद शर्मा लीड लेके निकलेगा जी। अच्छा जी। हाँ जी। अभी ये भाई साहब जो है कांग्रेस के समर्थक आए, पहले इनसे बात करना जरूरी है। क्या नाम? प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, कुछ सवाल रहेंगे आपसे, जो लोगों के सवाल है वही। अभी ये भाई साहब बता रहे थे गांव के अंदर जो 64 नौकरियां लगी है इस सरकार के अंदर, ईमानदारी से लगी है या नहीं लगी? ये सब पैसे में लगी हैं, और हुड्डा सरकार में पता नहीं कितनी 564 नौकरियां लगी थी हमारे गांव में। ये कुल 64 ही लगे है। और है ना, मोदी ने काम किया है। 600 किसान मरे थे किसान आंदोलन में, मोदी ने ये काम किया है। लोगों अब मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा, बीटेक कर रहा हूँ, मैं खुद बेरोजगार हूँ। मेरे इंजीनियरिंग की आपने? हाँ, फिर भी बेरोजगार हो? भाई साहब आप सारे बताना, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर ये बेरोजगार है, मोदी की गलती है इनकी गलती है? मेरी गलती है। मेरे 72% नंबर है मेरे इंजीनियरिंग में, और मेरी गलती है। तो भाई साहब आप अगर फिर भी बेरोजगार हो तो भाई साहब ये तो मुझे वाली बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ अपना खुद का, और क्या करूँ? भाई साहब इस बात के लिए मोदी को क्यों? बेरोजगार है। बेरोजगार तो अपने कारण बेरोजगार हो। सेंटर गवर्नमेंट की नौकरी मिले एक तो।
भाई साहब उसके लिए आप अगर मेहनत नहीं कर रहे, अपना बिजनेस करके बैठे हो। किसानों की बात करें, किसानों की बात अगर करें, आपने कहा कि 700 किसानों की जो शहादत हुई, हम भी मानते हैं किसानों की शहादत हुई, लेकिन अलग अलग गाँव में जाते हैं तो वो तो बोलते हैं वहाँ बॉर्डर पे जो बैठे थे वो किसान थे ही नहीं। 13 महीने तक जो है वहाँ जो है सड़कों पे बैठे रहे, रोड को जाम करे। कांग्रेस मैं बताता हूँ कांग्रेस सरकार के टाइम में कैसी ऐसी कोई अग्निवीर कोई ऐसी योजना नहीं थी। आजकल ये गांव का माहौल है, ये सभी इलाका है, यहाँ पे सभी बच्चे आर्मी में जाने के लिए इच्छुक होते थे पहले, अब कोई गाँव से जाता ही नहीं। 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा? 1 साल की ट्रेनिंग होती, 3 साल के बाद अपने घर भेज देंगे, कोई शादी भी नहीं करता। हाँ जी, आ जाता हूँ जी, आप आ जाओ एक बार। हाँ। मेरा गांव झांसुआ है, भाई साहब से लाख रुपए शर्त लाता हूँ मैं। ये बोल रहा अरविंद शर्मा, मैं बोल रहा दीपेंद्र हुड्डा, मैं बोल रहा दीपेंद्र हुड्डा आएगा। नहीं, लाख रुपए शर्त है मेरी। नहीं मैं इनको मैं चला जाऊँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ शर्त उसके बाद लगा देना। सही कह रहा हूँ भाई साहब? इसका शर्त का भी होता नहीं है। मैं शर्त लगवाने नहीं आया, मैं सिर्फ लोगों का रुझान जिस दिन बन जाना है उस दिन वाइट चाहिए, ठीक है। जिसको शर्त को भी होता ना, ये गरीब आदमी भी तारो हटम दाव के। इस क्या नाम है आपका? सत्यवान झांसुआ। सत्यवान जी, आपने अपना विचार रखा, वो भी अपना विचार रख देते, लोगों को है कि अपने अपना मत रखना। की बात नहीं भाई साहब। और शर्त 2.5 लाख रुपया हम लगा करते हो, जो बिजली को कनेक्शन 3 लाख रुपया हम लगा करते हो, वो 1,10,000 में मेरे लागे है। उड्डा के टाइम में सोलर पंप लग रही 20 लाख कहता है। सुन जा भाई, 20 लाख रुपया सोलर पंप लगता है और आप 60,000 रुपया हम लगे हैं। देख रहे हो उन्हें, देख रहे हैं फ्री कनेक्शन है क्या है उसने? 370 तोड़ दी, 370 तोड़ दी, 370 तोड़ दी। जम्मू से ऊपर एक प्लाट ले दिखा दो, जम्मू से ऊपर एक प्लाट ले दिखा दो, मैं जान जाऊंगा। 370 जो तोड़ी उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ? क्या हुआ बताओ? कोई फायदा नहीं हुआ भाई साहब। वहाँ जो आप अपना राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे, उसका कोई फायदा नहीं, कुछ कोई फायदा नहीं। फिर तो राम मंदिर का भी कोई फायदा नहीं। हर काम अभी ये भाई साहब बोल रहे थे कि राम मंदिर, सुनो, अभी ये भाई साहब बोल रहे थे, कहा गए अगर राम मंदिर का विरोधी है तो वो हिंदू ही नहीं है। कौन सा भाई साहब बोल रहे थे? हम मुसलमान है भाई, हम मुसलमान है। मेरे गांव से कर दो, मैं मुसलमान हूँ। हर गांव में मंदिर है ने, वो अलग मंदिर बन गया क्या? तो उस अगर वो मंदिर ऐसा एक मुद्दा था, वो मुद्दा खत्म हुआ तो उसका नुकसान क्या? ये दो ही है इसके पास में, हिंदू मुसलमान, तीन काम ही नहीं है कोई। सुनो मेरे श्रीमान जी, ये इनकी बात सही है। कांग्रेस ने कर्नाटका में 4% मुस्लिम भाइयों का आरक्षण दे दिया, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं है। सालावास में 62 बच्चे लगे हैं, ऐसे ऐसे गरीब बाबू बेटा लगा है, भाई लगे हैं, बहन लगी है, चाचा भतीजा लगे हैं। क्या वो गलत किया? बिना पैसे ईमानदार ले आप छो मत आओ। या सालावास में 100 सोलर ट्यूबवेल के कनेक्शन है, मेरे पास डाटा है। 100 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन, एक एवरेज 3 लाख रुपए एवरेज लगाए, सब्सिडी तो 3 करोड़ रुपए हो गए। लाखों रुपए 6-6 हजार खाते मारे मेरे फादर के आते हैं। फसलों के टाइम पे रेट मिल रहे, चलो कहीं कमी रहेगी होगी तो आप कमी गिनवाओ, आप हिंदू मुसलमान पे क्यों ले जा रहे हो? अच्छा, ये अभी एक भाई था, वो बोल रहा था कि हुड्डा सरकार के अंदर जो है 564 नौकरियां लगी थी। देखो, सबके अपने अपने विचार हैं, सारे अपने विचार है। सालावास में 15 बच्चे लगे थे और वो सबको पता है कैसे लगे थे, ठीक है। आज धोले कपड़े पहन के लोग घूम रहे, वो पहले भी थे। मेरे नौकरी के लिए मेरा है ना 32,000 रुपए का वो कर गया LIC का, न्यूला तेरे भाई को नौकरी लगवा दूंगा, आ जाता है वापिस। 64,000 रुपए हम भर रहे हैं, रेडी लगाता हूँ मैं, 64,000 रुपए भर रहे हैं हम। ब्यूथ था हमारा, नौकरी नाम पे झूठ बोल के चलेगा, आज मुंह दिखाता है वो कहाँ गए अब भाई? अच्छा ठीक है, हुड्डा साहब ने भी कुछ सार्वजनिक काम किए हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा। दीपेंद्र हुड्डा की कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जो ये चारों तरफ से लोग घूम रहे हैं ना, ये इधर उधर करते, ये जो आउलड़ मचाते, ये लोग नुकसान करेंगे श्रीमान जी। वो अच्छा आदमी है, मैं निजी मेरा विचार है, वो बिना पार्टी लाइन से हटके। लेकिन ये दौड़ पोस, ये दलाल जो गांव में घूम रहे, वो उसको नुकसान करें। हाँ जी भाई साहब, क्या जवाब? ये बात तो ठीक है इसकी, ये बात तो ठीक है इसकी, जो दौड़पोस घूम रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। नहीं भाई, बात की बात तो कही जाए भाई, बात की बात तो कही जाए। एक बात बताओ, यह बात सही है कि नहीं? बात कहो न्या की, न की माँ की, वो बिल्कुल जायज है उसकी। पिछले 70 साल से जो मतलब हाउल्लड़ है, बेफालतू की फजुल्ली बना रखी है, वो धीरे धीरे खत्म होगी, ऐसे खत्म नहीं होगी। ठीक है, कांग्रेस सरकार मानते हैं भी दीपेंद्र भाई यहाँ पे कुछ कर रहा है हमारे एरिया में, लेकिन सेंटर में यार हिंदू मुसलमान का ये भाई कह देखते हैं, दावा उठा दिया हिंदू मुसलमान का, लेकिन ये गलत नहीं है। जहाँ पे हिंदू बाहुल क्षेत्र है
वहाँ पे तो हिंदू आराम से रह रहा है, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ना, वहाँ जाके देखो आप, 2 घर अगर हिंदू के हैं और 10 घर मुस्लिम के हैं ना, तो वो 2 घर 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे वहाँ। बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। चलो इन बातों को भी छोड़ो, रही बात बीजेपी की, मैं बताऊँ आपको भाई साहब, नौकरी की लगा लो, कांग्रेस सरकार में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जानकारी है ना उनके बच्चे तो नौकरी लग जाएंगे, लेकिन जो गरीब तबके के बंदे हैं उनके नहीं लगेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं। क्या कारण है? वो कारण यही है कि भाई मेरी दीपेंद्र से जानकारी है डायरेक्ट, मैं बोलूंगा दीपेंद्र भाई साहब मेरा काम नहीं हुआ, कब होगा? उसने ये बताया कि भाई ये तेरा खास बंदा है, ये तेरी वोट बनाएगा, तो सीधी सी बात है मेरा काम हो गया। लेकिन जो निचले तबके के बंदे हैं, निचली जाति के बंदे हैं, उनका काम कैसे होगा? उनका क्यों? उनकी तो जानकारी नहीं है, पैसे उनके पास है नहीं, तो भाई बेरोजगारी भूखमरी बढ़ेगी। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि हुड्डा सरकार में जो नौकरियां ईमानदारी से नहीं लगती? नहीं भाई, बिल्कुल, मतलब ये लगा लो 90% घुसखोरी में। अच्छा जी। हाँ, अभी जो है गांव के अंदर बता रहे थे 64-65 नौकरियां, अभी वो गाँव कैसे के अंदर पर्ची की मैं बताऊँ आपको, मेरे सगे चाचा का लड़का लगा है यूपी पुलिस में, कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है, वो बीजेपी आने के बाद ही लगा। अच्छा जी। बाकी इससे पहले देखो खूब दाऊं दीपेंद्र की अच्छी मदद की थी, लेकिन दीपेंद्र लायक भी है बंदा, इधर काम भी करवाता है, लेकिन भाई साहब ये पार्टी लायक नहीं है, कांग्रेस जो पार्टी है लायक नहीं है बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? मेरा सुनीलाल। सही बोल रहे हैं क्या? सहमत हो इनकी बातों से? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे जो काम जो जायज करे उनको जायज। तो किसकी वोट देना पसंद करोगे? वोट की तो हम कांग्रेस की सब। अच्छा, और ये बात सही कैसे बोल रहा है फिर? ये तो बीजेपी के बारे में बोल रहा है। कितने दी हम तो देंगे, अपनी देंगे भाई, ना अपनी मर्जी की देंगे, तो दाव थोड़ी कहेंगे। भाई की बातों से सहमत हो, लेकिन वोट भी हाँ, वोट देंगे कांग्रेस की। अरे तो कौन है? आप सुनो, मैं बताऊँ आपने आज तारीख कितनी है? 22, 25 तारीख, 4 तारीख रिजल्ट होगा ना, आप 4 तारीख में यहाँ आ जाइयो। इस इलाके से पिछली बार भी दीपेंद्र जीत के गया था, अब भी दीपेंद्र जीतेगा, कन्फर्म है। हाँ भाई साहब, पिछली बार कौन जीता था? दीपेंद्र जीता है यहाँ सालावाद से। सालावाद से कौन जीता? पिछली बार दीपेंद्र जीता था जी, लेकिन अब के नहीं जीतने देंगे, अब के नहीं जीतेगा। ये बोल रहे हैं आप 4 तारीख ना आ जाइयो आप यहाँ पे। कौन है भाई? क्या कर रहे हो? थोड़ा टफ टक्कर है। ये अपने आप को बीटेक कर रहा है, ये अपने आप को बेरोजगार बता रहा है। हमारी नॉलेज में है ना, ये 10-15 बच्चों को वो रोजगार दे रहा है। ये इसकी काबिलियत है। इसने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रखा है, 10 आदमियों को 15 आदमियों को रोजगार दे रखा है इसने, और ये बेरोजगार है। सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये बेरोजगार है क्योंकि इसको सरकारी नौकरी। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, 370 टूटने से पहले, क्या कांग्रेस का कोई भी नेता वहाँ लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहरा? अच्छा, वो तो फिर से बोल रहे हैं अगर कांग्रेस सरकार है तो फिर से हटाएंगे। लगा दें, यही तो दिक्कत है। हमारे लोग सोचते क्यों नहीं? आज अगर हम और आप चले जाएं, गाड़ी में तिरंगा झंडा लहरा के आगे लगा के नहीं जा सकता था। आज आप श्रीनगर गाड़ी में तिरंगा झंडा लहराए। वो एक भाई साहब आए थे, राम मंदिर का भी बोल रहे थे। वो चलो उनका है भाई, राम मंदिर कांग्रेस बनवाती तो मैं तो कहता भाई कांग्रेस ने बनवाया, बनवा देती। तो बोल रहे हैं हमारे किसी काम का ही नहीं है। नहीं, काम का नहीं है तो माँ बाप भी काम के नहीं है किसी के, उनको भी छोड़ दो। मैं सुबह वो भाई तो यहाँ तक बोल के चले, विचार है निजी। मैं सुबह उठता हूँ, मैं राम राम कहता हूँ, क्यों कहता हूँ? बंद कर दो, लेनी भी बंद कर दो, देनी बंद कर दो। यही बोल रहे हैं कि राम मंदिर की वहां की जरूरत है। वो उनके अपने विचार है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, सभ्य तरीके से सभ्य बहस होनी चाहिए, सभ्य वोटिंग होनी चाहिए। कमियां गिनवाओ भाई, इन्होंने ये कम नौकरी दी, इसने ये काम करवाओ, उस पे आओ आप। 62 नौकरी दी है, गरीब घर के बच्चे लगे हैं। 370 का मुद्दा क्यों नहीं? अगर मैं आज गाड़ी ले जाऊं यहाँ से और तिरंगा झंडा आगे लगा के चला जाऊं, मैं श्रीनगर जा सकता हूँ। 10 साल पहले कौन जाता? किस में माई के लाल में दम थे? राहुल की सरकार थी, वो क्यों नहीं गया? वो भी लेके, आप बताओ, लेके जा सकते थे कि नहीं? वो अगर लाल चौक पे लहरा सकते थे कि नहीं? आज 24 घंटे 365 दिन लाल चौक पे तिरंगा झंडा लहराता है, किसकी बदौलत? मोदी 1992 में लहराया था कि उसने अपनी माँ का दूध पिया था। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? आज तक कांग्रेस आगे आ जाओ, आगे जाओ भी थोड़ा। हाँ। आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता बाई रोड लाल चौक पे नहीं गया था। 370 टूटने के बाद संभव हुआ है। आज राहुल गांधी 2023 में जाकर बोलता है कि मैंने तिरंगा, मैं आज यहाँ बाई रोड आया हूँ। आज तक कोई भी नेता बाई रोड नहीं गया था, किसी भी अपोजिशन का, किसी भी पीडीपी का नेता भी खुल के नहीं बोल सकता था मैं 370 हटा दूं। भारत माता ही नहीं बोल पाता। अच्छा भाई साहब, एक ये भाई और था, वो बोल रहा था, एक जवाब और चाहूंगा सिर्फ, ये सरकार जो है हर कोई बोलता है कि किसान हितैषी नहीं है। देखो, मैं खुद खेती बाड़ी करता हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच है। जब मैंने आपको ये बता दिया, मेरे गांव में 100 सोलर ट्यूबवेल लगे हैं, एवरेज अगर एक ट्यूबवेल पे लगाओ 3 लाख रुपए सब्सिडी, 2 लाख भी लगा लो, 2 करोड़ रुपए गाँव की होगी। 6-6 हजार रुपए खाते में आते हैं। मेरे फादर के 32 हजार आ गए। अगर मेरे फादर ने 50 हजार ले रखे हैं,
32,000 वो और 18,000 मैं दे दी तो मैं अपने फादर का कर्जा उतार सकता हूँ नहीं? यहाँ पे मैं भाई ये बोल लेना मैं उतार सकता हूँ नहीं? मैं 2 बार फसल बेच के आया हूँ, मेरे 150 रुपए कट के मेरे खाते में आ गए, तो मेरे को नहीं पता। 6,000 रुपए साल के मिलते हैं, मतलब दिन के 17 रुपए औसत है भाई साहब। 25 रुपए का मेरा पास छोरा टॉफी खा जा दिन में एक दिन में। कांग्रेस सरकार में मिलते थे टॉफी खाने के पैसे? वैसे था, काम तो था। क्या पहले खेती नहीं होती थी क्या? पहले खेती नहीं होती, अब नहीं होती, अभी भी होती है, पहले भी होती थी। कांग्रेस ने हमारे गांव में ITI बनवाई है, ठीक है। ये बताओ। NTPC झाड़ली प्लांट बनाया हमारे क्षेत्र में। बीजेपी ने आज तक एक ईंट रखी हो तो इस इलाके में। ये काम नहीं हुआ। हाँ, प्रोजेक्ट जो बता रहा हूँ कांग्रेस के प्रोजेक्ट, ITI बना दी, मातानील में ITI बना दी। हमारे इस क्षेत्र में 17 ITI हैं, पहले तो एक भी ITI नहीं थी। हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, कहीं नहीं जाते बाहर पढ़ने। के तहत बनी थी जी ये, अटल बिहारी वाजपेयी की स्कीम के तहत बनी थी ये गांव में। तो ये 3 जगह बनी थी, हमारे कोसली में, सालावास में, मातानील में। पैसा NTPC का लगा है, सरकार हुड्डा की थी, हुड्डा की सरकार थी, पैसा NTPC ने लगाया है, सेंटर की स्कीम थी जी। पीछे ले लो। एक भाई है, दिन भर जो है केले बेच के जो है दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जो है पेट पालते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अनिल कुमार भाई साहब। अनिल कुमार, सारी बहस आपने सुनी, कोई मोदी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, आप किसको देखना चाहते हैं? भाई साहब जो बढ़िया काम करे, आज तक मोदी ने सारा बढ़िया कराया है, ठीक है। और रही बात कांग्रेस की, हमने दीपेंद्र हुड्डा दोपहर को ना हमारी आंख लग रही, ना हमारी कोई लड़ाई उसकी, ठीक है। सिर्फ पार्टी खराब है, दीपेंद्र खराब नहीं है, उसकी संगत खराब है। राहुल से अच्छा, विपक्ष वाले भाई साहब, विपक्ष वाले बोलते हैं हमेशा जो है एक ही नारा देते हैं कि ये जो सरकार है किसान और मजदूर ही थी नहीं है। अभी एक भाई ने बताया अभी लगभग जो है 750 किसानों के जो हत्या रही है सरकार है, जो उसने आरोप लगाया। भाई साहब ये तो आप अपनी सोच सी, हमारी निगाह में वह किसान नहीं, क्योंकि किसान तो इतनों की टेम से भाई। मैं भी मान ले मैं 1 एकड़ को 1.5 एकड़ को मैं अपना काम करूंगा कि मैं उज्जाई बैठूंगा, बताओ। अच्छा जी, भाई हमारी निगाह में किसान नहीं है। जिस आदमी का 100 किला होगा, 100 किला होगा वो तो थाली ही, उनका मजदूर काम करी ही। फिर उनका मान लो हमारा जमींदार सी है, उनका बिहारी काम करी सी, फिर उनका हमारा बच्चा कौन है? अरे काम तो बिहारी करके ले जा, बचेगा कितनी, या बताओ। और आयुष्मान योजना है, जैसे श्रीमान जी आयुष्मान योजना है, मेरे गांव में 70,000 का किसी ने ऑपरेशन करवाया पेट का। हाँ, ये जो है ना, क्या नाम, अपने पंडित जियों का एक, उसका 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ हार्ट का, और छल्ले डलने वाला 1.5 लाख ऑपरेशन। उससे फालतू क्या चाहिए गरीब आदमी? इससे फालतू क्या जीत चाहिए है? आयुष्मान की कितनी बढ़िया योजना है जी गरीब के लिए। एक बार पीछे लेना। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? बस जी हैं? अरे घबरा क्यों रहे? ध्यान से सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे तो इसलिए पूछ रहा था। सज्जन सिंह है, कहाँ से हो? रानी सालावास। सालावासी। और सारी चर्चा सुनिए, किसकी सरकार देखना चाहते हो? सिर्फ एक ही सवाल है। देखो वो तो जनता के ऊपर है साहब, क्या बोल। आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? हम तो सभी से सहमत हैं। किससे सहमत हो? कांग्रेस से? तो दोस्तों सालावास के अंदर हम मौजूद थे, आपने लोगों की राय ली, लोगों ने अपने अपने जो है विचार रखे, लेकिन एक भाई ने बोला था 4 तारीख को पता चलेगा। तो वाकई जो है जिस दिन पेटियां खुलेगी, परिणाम जिस दिन आएगा उसी दिन जो है फिर से जो है लोगों को बीच आएंगे। और क्या कहा है, क्या सुना है, सब कुछ आपके सामने हुआ।